बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन माहु व अहलुहू। मेरे नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि मुस्लिम ममालिक, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नाकाबंदी होगी और ये हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले होगी और ये हदीस पाक में दर्ज है। आज मैं आपके सामने वो हदीस पेश करूँगा और मैप के ज़रिए से आपको बताऊंगा कि 70% जो है ये निशानी जो है वो पूरी हो चुकी है और हज़रत इमाम महदी का ज़हूर इसके हिसाब से अब बिल्कुल ही करीब है। तो आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं। हदीस पाक को पढ़ने के बाद मैं आपके सामने मैप के ज़रिए डिस्कस करूंगा कि किस तरह मुस्लिम ममालिक की इक़्तिसादी नाकाबंदी हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त करीब है जब इराक वालों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी गल्ला और पैसा आने की, यानी गल्ला और पैसा उनके पास नहीं पहुंच पाएगा, नाकाबंदी कर दी जाएगी। तो पूछा गया ये किन की तरफ से होगा? तो फरमाया अजमियों की जानब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर फरमाया कि शाम वालों के ऊपर भी गल्ला और रुपया जो है वो आने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो पूछा गया किन की तरफ से होगी? तो आपने फरमाया कि अहले मगरिब यानी रोम वालों की तरफ से ये होगी। तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को लप भर भर कर माल देगा और शुमार नहीं करेगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस्लाम जो है अपनी यानी कि पहली हालत की तरफ लौटेगा, यानी जैसे मदीना में इसकी इब्तिदा हुई थी, यानी सिमट कर इस्लाम जो है मदीना मुनव्वरा में आ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मदीना से बेरगबती करेगा, यानी मदीना से ये चला जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जगह उससे बेहतर लोगों को वहाँ पर आबाद कर देगा। तो कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह पर बड़ी अरजानी है, फरावानी है, बागात हैं, तो वो इस बिना पर मदीना मुनव्वरा का छोड़कर चले जाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए मदीना छोड़ना बेहतर नहीं होगा, वो बाद में पछताएंगे। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने हदीस पाक पेश कर दी है। अब देखते हैं मैप के ज़रिए से ये कौन से मुल्क हैं इस्लामी मुल्क जिनकी नाकाबंदी या इक़्तिसादी नाकाबंदी। क्योंकि नाकाबंदी मेरे नाज़रीन दो तरह की होती है। एक होती है जब जंग के वक़्त किसी को यानी कि घेरा डालना हो तो उसकी नाकाबंदी कर दी जाती है। ये आपके सामने मैप चल रहा है क्योंकि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जो मैंने मैप चलाया आपके सामने पूरी दुनिया का नहीं है। अरब का खित्ता है, शाम है, इराक है, ईरान है और तुर्की तक, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ज़्यादा इस्लामी मुल्क यहीं पर हैं। तो अगर आप देखेंगे अरब ममालिक जितने भी हैं उनको तो आपको पता होगा आज से नहीं, तकरीबन 30-40 साल पहले उन्होंने यहाँ पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं। वो तो उनके कंट्रोल में है, उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। अगर कोई अपनी आंखें दिखाता है थोड़ी बहुत तो उसको वो काबू कर लेते हैं। और शाम था, इराक था, इस तरह लीबिया था, जो सद्दाम हुसैन था उसको भी उन्होंने शहीद कर दिया और मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी। तो इस तरह शाम, इराक, वहाँ पर हालात ये है कि ये जो ताकतें हैं उनका वहाँ पे कंट्रोल है, उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ वहाँ ना जा सकती है तो ना वहाँ से बाहर आ सकती है। तो जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इराक, शाम और तुर्की तक, सब के ऊपर उनका कंट्रोल है। अगर 100% नहीं है तो 70% तो उनका कंट्रोल हो चुका है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी बिल वास्ता या बिला वास्ता उनका कंट्रोल जो है किसी के ज़रिए से भी इन ममालिक के ऊपर अगर आप देखते हैं कंट्रोल जो है वो हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है, हासिल कर लिया है, यानी कि डायरेक्ट नहीं किया, किसी के ज़रिए से उन्हीं ही के। और हज़रत इमाम महदी के आने से पहले पहले उन्होंने 100% कंट्रोल हासिल करना है। अब आप कहेंगे मक्का और मदीना का कंट्रोल, सऊदी अरेबिया का कंट्रोल भी उनके पास है। आप अपनी मर्ज़ी से उम्रा नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गल्ले के ऊपर और रुपए के ऊपर पाबंदी लगानी है जो 30% बाकी है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी मजबूर किया जा रहा है, यानी कि कर्जे देकर। देखें पाकिस्तान के क्या हालात बन चुके हैं।
افغانستان کے اوپر بھی پابندیاں ہیں اور ایران کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، اور پاکستان کو تو انہوں نے یعنی کہ IMF کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں، پاکستان کو مجبور کر دیا گیا ہے، مہنگائی کا یہاں پہ طوفان ہے، عوام پریشان ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو 70% ان کا جو ٹارگٹ ہے اس سے بڑھتے بڑھتے وہ 100% کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ناکہ بندی جو ہے آہستہ آہستہ یہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے اور یہ 100% تک پہنچ جائے گی۔ تو حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ بھی اس حساب سے میرے ناظرین بہت قریب ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔